हेलो एवरीवन, नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे एक करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो सोर्स है हमारा, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो आपके वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स होते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना और ऐसे ही करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है कन्वर्जन आपका वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर आपको गिवन है जिसका वोल्टेज Vs है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस Rs कनेक्टेड है और यहाँ पर टर्मिनल AB के अक्रॉस आपका एक लोड RL कनेक्टेड है। तो ये वोल्टेज सोर्स और इसका जो सीरीज कनेक्शन Rs जो रेजिस्टेंस है, यही मिलकर आपका क्या बनाते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में यही डिफरेंस होता है कि ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके लिए Rs का वैल्यू क्या होता है, 0, और जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसके लिए Rs का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू। और आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम नेक्स्ट नेटवर्क थ्योरम्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो सर्किट फॉर्म किया गया है यहाँ पर, ये कंप्लीट सर्किट एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पर अब हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सोर्स हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है और हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स और उसका सीरीज रेजिस्टेंस, जब भी हम इसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो इस करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम ओम्स लॉ को यूज करके इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। I इक्वल्स टू V बाई आर, वेयर V इज वोल्टेज सोर्स Vs और बाई आर मीन्स ये जो रेजिस्टेंस Rs है। तो ये जो Is वोल्टेज सोर्स Vs कन्वर्ट होकर Is में जो फॉर्म हुआ है ट्रांसफॉर्म, उसमें Is का वैल्यू क्या हो जाएगा, Vs बाई Rs। और ये जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस Rs कनेक्टेड था, वही रेजिस्टेंस अब इस करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो लोड सेक्शन है वो तो सेम ही रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है करंट सोर्स में। तो इजीली हम कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो करंट सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू Is इक्वल्स टू Vs अपॉन Rs। और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस Rs है, ये कहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, पैरेलल में इस करंट सोर्स के। तो इसे ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया है, ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है और ये कंप्लीट जो फिगर बना हुआ है इसे हम कहते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो मींस किसी भी वोल्टेज सोर्स को जब हम करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ईजी प्रोसेस है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है और जो लोड टर्मिनल पे आपका लोड RL कनेक्टेड था उस पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो ये तो था आपका पहला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम किसी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और ये जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर उसके लिए कोई भी वरी नहीं कीजिए, आप बस ये देखिए कि कैसे हम किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो करंट सोर्स का जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, और सीरीज रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब सेकंड चीज हमें ये देखना है कि ये वोल्टेज सोर्स की जो पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अब करंट सोर्स में जो करंट का डायरेक्शन होगा हम वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, जो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव वोल्टेज की पोलैरिटी है, सेम जो करंट सोर्स में आपका एरो का एरो हेड है वो पॉजिटिव साइन जहां पर वोल्टेज सोर्स का बना है, सिमिलरली उसी डायरेक्शन में करंट का एरो हेड आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसी को यहाँ पर क्या करता, अगर ये वोल्टेज सोर्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की जगह में अगर नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता और नेगेटिव टर्मिनल की जगह पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता, तो ये करंट जो डायरेक्शन है इसका ये अपोजिट हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पोलैरिटी को भी आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज सोर्स को जब आप करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो
एरो का डायरेक्शन कहाँ को होगा। ये तो था पहला सोर्स ट्रांसफॉर्म। अब सेकंड सोर्स ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। तो सेकंड सोर्स ट्रांसफॉर्म होता है आपका करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेम है, अगर आपके पास एक करंट सोर्स आपको गिवन है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड है, तो ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस RS और ये आपका करंट सोर्स IS। अब ये जो आपका लोड टर्मिनल है ये तो आपका RL इनिशियली कनेक्टेड ही है। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसे मैंने इस बॉक्स के अंदर दिखाया हुआ है, इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो करंट सोर्स को जब आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर से आप वही ओम्स लॉ का यूज़ करोगे, जहां पर आपका करंट IS रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस RS रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V = I × R। तो VS इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, IS × RS। तो ये करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये करंट सोर्स में जो पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड था उसे हम वोल्टेज सोर्स में कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और लोड रेजिस्टेंस तो आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता था, तो आप उसे देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्यों करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं, हमारा ये जो करंट सोर्स वाला पूरा सर्किट है इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, और इसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। तो सिंपल है, किसी भी सर्किट में आप करंट सोर्स को देखिए और उसके पैरेलल रेजिस्टेंस को देखिए, और इन दोनों को आप कन्वर्ट कर दीजिए वोल्टेज सोर्स में, और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो VS = IS × RS। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसको वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपको कनेक्ट करना है। तो ये कन्वर्जन हो गया सेकंड आपका करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही मेनली दो ट्रांसफॉर्म आपके यूज़ होते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। किसी करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो पहला पॉइंट जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। अब आप ध्यान से देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड क्यों नहीं होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आइडियल करंट सोर्स है उसमें जो सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट नहीं होगा। और सिमिलरली जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आप उसे जाकर वहां पर देख सकते हैं कि आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो डिपेंडेंट सोर्सेज में जैसे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आप उस प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपका वैलिड है बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। और थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हम ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपका क्या करता है, नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस और नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको नोड वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, आपको ब्रांच करंट फाइंड आउट करनी है, आपको लूप करंट फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रिड्यूस कर देती है। मींस हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक आपका एफिशिएंट वे होगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सिंपल सा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे आप एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।